अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू। कल के दिन जो रिपोर्ट पब्लिश की और उससे पहले जो आप लोगों के साथ कुछ अपडेट्स दी लास्ट मंथ तकरीबन 15 ऑफ अगस्त से लेकर अब तक, उन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को ये बताने की या समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को ये बताया था कि इंडेक्स में किस तरह के मूव किन किन टाइम्स ड्यूरेशन पे, और इन सारी चीज़ों ने जो इफेक्ट दिए उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हुए चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। आज के दिन अगर हम देखें तो इंडेक्स ने एक बहुत ही अच्छा मूव लिया इनिशियल आवर्स, और उस इनिशियल मूव ने इंडेक्स को 42,312 तक टारगेट, जबकि इन एरियाज में फिर हमने एक एग्रेसिव फॉल भी देखा जिसने इंडेक्स को 41,725 का नेगेटिव जोन में ट्रेड करवाया। इंडेक्स की क्लोजिंग 41,772 पे हुई। 240 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। 123.8 मिलियन के वॉल्यूम हमने ट्रेड होते हुए देखे। लास्ट डे से तकरीबन 31% हमने इंक्रीज देखा। अब अगर हम कल के दिन जो रिपोर्ट आप लोगों के साथ पब्लिश कर चुके थे उसे आप लोगों को दिखाएं तो उसमें देखिए ये बात हमने बताई थी कि बहुत ही वॉलेटाइल और इनडिसाइसिव सेशन, और अपसाइड के ऊपर 42,150 से 42,335 42,350 का जो लेवल है वो अपसाइड को लिमिट कर। आज हमने 42,312 का हाई बनते हुए, और जो सपोर्ट की बात की थी उसी तरह उसने भी अपना काम किया, और जिस वॉलेटिलिटी का जिक्र हम पूरे वीक में डिस्कस करते आए वो भी उसी तरह चलती। अब इससे पहले कुछ दिनों पहले जब मार्केट में एक हाइपर मूव और बहुत ही एग्रेशन ऑफ बुलिश मूव बनता हुआ नजर आ रहा था, तो कुछ स्नैपशॉट्स, कुछ चार्ट्स आप लोगों को शेयर किए थे, जिसमें से एक चार्ट ये था जो कि हमने 21 तारीख को शेयर किया था, जिसमें ये बताया था कि एक कर्व बेस्ड रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये मार्केट हमेशा रिजेक्शन ले रही है, और ये लेवल 43,900 के अराउंड लाई करता है। ये उस टाइम हमने बताया था और बताया था कि यहाँ पे कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए, इससे ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत। और आजकल में अगर आप इस चार्ट को व्यू करें, इस वीक की क्लोजिंग की बेसिस पे ये चार्ट हमने दोबारा पब्लिश किया, तो आप देख लें कि इन लेवल्स के अराउंड जब 43,900 के अराउंड हमने ये मूव बताया था, तो उसके बाद वो लेवल किस तरह अपना काम नजर आ रहा है, और सो फार इंडेक्स ने दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट। इसके अलावा एक चार्ट हम लोगों ने ये शेयर किया था आप लोगों से, जब इंडेक्स 43,900 के अराउंड 43,888 या 889 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो हमने ये बताया कि बहुत सारी इंडिकेशंस ये बता रही हैं कि इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकता। ये MA200 बेस लेवल था, और बहुत सारी रीडिंग्स के बाद ये बताया था कि इन जगहों पे हमने 3 दफ़ा रिजेक्शन देखी और 2 दफ़ा फेक ब्रेकआउट देखा, और फेक ब्रेकआउट के लिए जो रीजंस बनी थी वो भी डिस्कस। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स अपना काम उसी तरह करता रहा। अब कुछ दिनों पहले जब इंडेक्स इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था 43,800 के अराउंड, तो हमने एक करेक्टिव मूव का बताया 18 अगस्त को कि इंडेक्स के लिए एक कंसोलिडेशन का व्यू करेक्शन का व्यू जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 1700 से 2200 पॉइंट का होगा। ये हमने 18 अगस्त को बताया था, और किन लेवल्स पे बताया था ये आपके सामने है, 43,900 से 40, और इसको फिर रिव्यू किया हमने 8 सितंबर को, जिसमें बताया कि जिन रीडिंग की बेस पे हम ये बात कह रहे हैं थे कि 43,900 43,960 से एक करेक्टिव फॉल 2200 पॉइंट का आ सकता है, वो एग्जैक्टली 2200 पॉइंट का था, और एग्जैक्टली तो 2204 पॉइंट का था। अब वही रीडिंग ये बता रही है कि यहाँ से एक करेक्टिव मूव अप साइड पे आ सकता है, जो कि इंडेक्स को 42,400 42,750 तक ले। आज हमने 42,311 या 12 बनते हुए देखा, ऑलमोस्ट 42,400 अचीव हुआ। और वंस अगेन क्योंकि ये मूव करेक्टिव मूव था, तो इस करेक्टिव मूव ने अपना काम किया, और जो प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग ट्रिगर हो सकती थी या एक्सपेक्टेड थी उसने भी अपना मूव दिया। तो जनाब अली, आप लोगों ने देखा कि हमने जो अपसाइड का मूव 41,700 से 42,400 या 42,700 के लिए बताया था, वो करेक्टिव मूव था, उसमें हम कोई बुलिश रिकवरी नहीं बता रहे थे। और हम यही कह रहे थे कि इसको आपने ये नहीं समझना कि हम कोई बुलिश मूवमेंट बता रहे हैं और कोई बुलिश रिकवरी बता रहे हैं, और उस बुलिश रिकवरी के बेस के ऊपर आपने अपने जेबें या पॉकेट भर लेनी है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक करेक्टिव मूव होगा और नीचे के लिए बड़े डाउन साइड्स को एक्सपोज करेगा,
और ये भी बताने की कोशिश की थी कि इसके चांसेस यही हैं कि 41,700 से नीचे जो फॉल है उसके लेने से पहले एक दफा ये रीटेस्ट कर सकता है 42,400 42,700 को। आज हमने 42,400 अल्हम्दुलिल्लाह रीटेस्ट होते हुए देख लिया। अब आने वाले दिन को अगर हम डिस्कस करें तो जो रिकवरी 42,400 पे सस्टेन नहीं हुई और फिर 42,130 या 140 वाला लेवल भी सस्टेन नहीं हुआ, फर्दर इंडेक्स ने 41,890 से भी नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये सारी चीजें प्रॉफिट टेकिंग और बियर्स को एज दे रही। इस सारी रीडिंग्स की बेस पे इंडेक्स में एक स्टार्ट नेगेटिव हो सकता है जो कि इंडेक्स को 41,620 41,600 के राउंड लेकर जा सकता है। 41,600 अगर सस्टेन नहीं होता तो फिर इंडेक्स में जो फॉल आएगा वो एक्सपेंड हो सकता है 41,500 से 41,420 के राउंड, जहाँ पे हम कल के सेशन का बॉटम रिस्क देख रहे हैं अपसाइड के ऊपर 42,070 42,255 is still resistance and becoming the first firm resistance now, क्योंकि इंडेक्स ने 42,700 के ऊपर 6 टाइम अटेम्प्ट लिया है अब तक इन लास्ट 15 डेज में, बल्कि इस वीक में 3-4 दफा लिया, 5 दफा लिया, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई, उसके ऊपर खड़ा नहीं हो सका। दैट ऑल थिंग्स आर गिविंग एज टू बी। इसके अलावा अगर थोड़ा सा वॉच आउट स्टॉक के पिवट्स को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख लें तो ना सिर्फ इंडेक्स अपने पिवट से नीचे क्लोज हुआ है बल्कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स भी अपने पिवट पॉइंट से नीचे क्लोज हुए हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि इंडेक्स में प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। इसी तरह डेली सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वॉल्यूम लीडर्स हैं, स्पेशली टीआरजी, जिसने स्टिल कोई बहुत ही होल्डिंग बेस्ड व्यू नहीं दिखाया, इंट्राडे ट्रेडिंग का व्यू दिखा रहा है। जो व्यूज बन रहे हैं वो पंप एंड डंप की इंडिकेशंस दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो भी अपसाइड बनेगा उससे कहीं ज्यादा का फॉल नीचे के लिए ड्यू है। सो जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनको रिस्क मैनेजमेंट जरूर करनी चाहिए। होल्ड कर सकते हैं पोजीशन अगर कोई बाइंग साइड पे है तो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूर करनी होगी। बाकी अगर कोई सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है तो डेफिनेटली रिस्क और रिवॉर्ड ये बताता है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज अवेल की जा सकती हैं। सो ऑल थिंग्स सजेस्टिंग कि इंडेक्स में लिमिटेड अपसाइड और ज़्यादा डाउनसाइड है। सिलेक्टिव और रिकमेंडेड स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं। सिलेक्टिव और रिकमेंडेड स्टॉक्स से मुराद ये है कि जिसके एनालिसिस आपके पास है, जिसकी रिसर्च आपके पास है, जो जिसका रिस्क मैनेजमेंट और टारगेट आपके पास है और उनके रिस्क और रिवॉर्ड फिजिबल है, उनमें काम ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।